महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाला था। युद्ध भूमि में दोनों ओर से योद्धाओं की सेनाएं तैयार थीं, कौरव और पांडव। वातावरण में तनाव था और शंखनाद की गूंज युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रही थी। जैसे ही सेनाएं आमने सामने आईं, अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर थे, भीतर से विचलित हो गए। उन्होंने अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को दोनों पक्षों में खड़ा देखा। इस भावनात्मक उथल-पुथल में अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और अपने रथ पर बैठ गए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण, जो उनके सारथी थे, से कहा, मैं अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने गुरु, चाचाओं और भाइयों को एक राज्य के लिए कैसे मार सकता हूँ? ये पाप है, धर्म नहीं। यही वो क्षण था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देना शुरू किया। सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया? क्यों उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, नकुल या सहदेव को ये शिक्षा नहीं दी? इसका उत्तर गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्जुन पांडवों में एकमात्र योद्धा थे जो युद्ध के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे थे, जहाँ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव बिना किसी झिझक के युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन अपने मन में करुणा और भ्रम से भर गए थे। अर्जुन की यह दुविधा और अपने परिवार के प्रति प्रेम ने उन्हें इस शिक्षा का सबसे उपयुक्त पात्र बनाया। कृष्ण मानवता को ये सिखाना चाहते थे कि नैतिक संघर्षों से कैसे निपटा जाए, और अर्जुन उनके इस ज्ञान को देने का माध्यम बने। पांडवों के प्रत्येक भाई की अपनी विशेषता थी। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन वे अपने विचारों में बहुत कठोर और परंपरागत थे। वे कृष्ण के उपदेशों को चुनौती देने या उनसे प्रश्न पूछने में सक्षम नहीं थे। भीम, जो साहसी और शक्तिशाली थे, क्रोध और आवेग में चलते थे। उनके पास वह धैर्य नहीं था जो गहराई से सोचने के लिए आवश्यक था। नकुल और सहदेव कुशल योद्धा थे, लेकिन युद्ध के केंद्र में उनकी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अर्जुन, दूसरी ओर, शक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन थे। ये संतुलन उन्हें गीता के ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त पात्र बनाता था। पांडवों में से अर्जुन और कृष्ण के बीच एक अनोखा संबंध था। वे केवल चचेरे भाई ही नहीं, बल्कि सबसे घनिष्ठ मित्र और भक्त भी थे। अर्जुन को कृष्ण पर अटूट विश्वास था और कृष्ण उनके दिल को सबसे अच्छे से जानते थे। रथ पर कृष्ण का सारथी होना भी प्रतीकात्मक था। अर्जुन का रथ मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और उसके घोड़े इंद्रियों का। कृष्ण, जो सारथी थे, आत्मा के मार्गदर्शक का प्रतीक थे। वह अर्जुन को सिखा रहे थे कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें और अपने धर्म का पालन कैसे करें। अर्जुन पांडव सेना के मुख्य योद्धा और युद्ध के केंद्र बिंदु थे। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के निर्णय युद्ध की दिशा को प्रभावित करेंगे। अर्जुन को ज्ञान देकर कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि पांडव धर्म, न्याय के आधार पर लड़े, न कि बदले या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसके अलावा अर्जुन जीवन के विद्यार्थी थे। वे प्रश्न पूछने, संदेह करने और उत्तर खोजने से डरते नहीं थे। यही गुण उन्हें कृष्ण के लिए आदर्श शिष्य बनाता था। कृष्ण का ये निर्णय केवल महाभारत युद्ध तक सीमित नहीं था। ये मानवता के समक्ष आने वाले नैतिक संघर्षों और जीवन के उद्देश्यों को समझाने का एक माध्यम था। अर्जुन की दुविधा और प्रश्न सार्वभौमिक थे और उनके माध्यम से कृष्ण ने उन उत्तरों को दिया जो पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। भगवद गीता केवल कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति और ईश्वर के बीच एक संवाद है जो अपने जीवन का उद्देश्य और स्पष्टता खोजने का प्रयास कर रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने अपने संदेहों को पीछे छोड़ते हुए धर्म और निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। गीता का ज्ञान न केवल उन्हें बल्कि सभी को ये सिखाता है कि अपने भीतर के युद्धों को जीतकर धर्म और उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए।